अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 22 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 9:30 बज चुके हैं। वैसे इतवार का दिन हो, सुबह का वक्त हो तो अमूमी तौर के ऊपर लोग सो रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त ये इमरजेंसी व्लॉग करने का मकसद आपके सामने इस खित्ते की जो सूरत हाल है, जो रेड अलर्ट के ऊपर है, हाई अलर्ट के ऊपर है, वो रखना है। ईरान इजराइल जंग के अंदर अब अमेरिका न सिर्फ कूद पड़ा है, बल्कि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने का दावा कर रहा है। अब से तकरीबन 4 घंटे पहले अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नस्ब कर रखे थे, वहां से टारगेटेड स्ट्राइक्स की हैं और ईरान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, वो डिटेल्स आपके सामने मैं शेयर करूंगा। ईरान ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है वो भी शेयर करूंगा। क्या ये शॉर्ट टर्म वॉर है या लॉन्ग टर्म वॉर है, ये भी शेयर करूंगा। अब ये नई जो सफबंदियां हो रही हैं उसके अंदर हो क्या सकता है वो भी बताऊंगा। और ये जो सच की लाश के ऊपर झूठ का नंगा नाच है, उसके ऊपर भी बात करना बनती है। वो शख्स जिसको अब से 72 घंटे पहले हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, वो शख्स अब भी यही कह रहा है कि ये जंग छेड़ रहा है तो अमन के लिए छेड़ रहा है। मतलब ये जो झूठ का बाजार है, ये असल में है क्या, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो सब मैंने शेयर करनी है। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा और एहतजाज जरूर कर लीजिएगा। हमारे पास वाहिद रास्ता बचता यही है। अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, उसके कुछ जुमले में आपके गोश गुजार करने लगा हूं, ये सुनिए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ये पूरा एक मैसेज है, वीडियो मैसेज है, प्रेशर था बगैर सवाल जवाब के, वो सारे चैनल इसको चला रहे हैं। फिर डोनाल्ड जे ट्रंप ने ट्वीट भी किया, ये पहले सुन लीजिए फिर मैं अपना एनालिसिस रखता हूं। वो कहते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नटान्ज एंड इस्फहान. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary sites. अच्छा, अब फिर ये आगे कहते हैं कि now this is time for peace. Thank you for your attention to this matter. डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब अमन का वक्त है। अब हम एक ऐसे खित्ते के अंदर रहते हैं जहां पर एक बीमारी बहुत पहले से मौजूद है। वो ये कि जंग करो उसको अमन का नाम दो, झूठ बोलो उसको सच का नाम दो, मार्शल लॉ लगाओ उसको जमहूरियत का नाम दो, सियासत करो और गैर सियासी रहने का नाम दो। ये एक डोमेस्टिक बीमारी थी जो अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चली गई है। अब से ठीक तकरीबन 3 दिन पहले एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और फिर ठीक 72 घंटे पहले पाकिस्तान ने इस शख्सियत का, जो अभी जंग मुसल्लत कर चुका है इस खित्ते के ऊपर, इस शख्सियत का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम इस वक्त अपनी पोजीशन किस तरह से लेंगे दुनिया के सामने। हम ये पोजीशन कैसे लेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त किस साइड के ऊपर खड़ा है। क्या तरीका यही रहेगा कि हम बताएंगे कि हम ईरान के साथ खड़े हैं बतौर ब्रादर मुल्क, लेकिन हमदर्दियां अमेरिका के साथ रहेंगी? ये कैसे हो सकता है कि हम बैक वक्त ईरान के साथ भी खड़े हों, बैक वक्त अमेरिका के साथ भी खड़े हो, बैक वक्त जंग के खिलाफ भी हो, बैक वक्त एक शख्स को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी कर रहे हो? ये हो नहीं सकता ना। और ये माजी में होता आ रहा है। प्रॉब्लम सारा ये है कि यही मंत्रा है कि झूठ को सच की लाश के ऊपर नंगा नाच नाचने दो। प्रॉब्लम ये है और ये किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। यानी सेनेटर मुश्ताक साहब फलस्तीन के हक में अगर एहतजाजी रैली निकालते हैं, नहीं निकालनी देनी, लेकिन दुनिया को हमने ये बताना है कि हम इजराइल के खिलाफ खड़े, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तासुर ये देना है। तो भाई उनको एहतजाजी रैली भी निकाल लेने देते, उन्होंने क्या कर लेना था? तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। अभी जो ओवरऑल सिचुएशन बनी है, मैं उसके ऊपर कमेंट करने के बाद तज्जिया रखता हूं जनाब। ये ट्रंप साहब कहते हैं या तो अमन होगा या ईरान के लिए इससे कहीं बड़ा अलमिया होगा। अगर अमन नहीं होता तो ईरानी अहदाफ पर मजीद तेज और शदीद हमला करेंगे।
बहुत से ईरानी अहदाफ बाकी हैं जिनको तलाश करके मिनटों में निशाना बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। हमने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर कामयाब हमला किया है, फिरदो, नतंज और इस्फहान में हमले किए। अब अमन का वक्त आ गया है। अच्छा, उधर ईरान यह दावा कर रहा है कि हमने ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स ऑलरेडी खाली कर दी थी, यहां पर अब मलबे के सिवा कुछ नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं था। जबकि हौती बागी ऑलरेडी कहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जारियत में मुलव्वस हुआ तो हम बुहारे अहमर में इसके बहरी जहाज़ों और जंगी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इजरायली वज़ीर ख़ारजा थोड़ी देर पहले बोल चुके हैं कि हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कम से कम 2 या 3 साल के लिए मौखर कर दिया है। ईरानी फ़ज़ाई दिफा ने तबरेज़ शहर के ऊपर एक छठा इजरायली तैयारा आसमान में तबाह कर दिया। लेटेस्ट है, थोड़ी देर पहले की लेटेस्ट है। इजराइल ने ईरान के 3 F-14 तैयारे तबाह कर दिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वीडियो भी जारी कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने मिसाइल लॉन्चिंग सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अगर ईरान ये न्यूक टेस्ट फैसिलिटी अवेल कर लेता है और तबाही जो है वो दूसरे यानी मगरबी साइड का मुकद्दर बन जाती है, तो फिर अमेरिका भी तैयार बैठा है। वो अपने B-2 बम्बार तैयारों से ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, टारगेटेड अटैक कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे हाई अलर्ट कर दिए गए और देखना यह होगा कि अब अमरीका इस जंग में कूदा तो है, बाकी जो इत्तेहादी हैं मुस्लिम ममालिक वो क्या करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही जो रविश है कि सच की लाश के ऊपर झूठ को नचवाते रहो, दुनिया को दिखाते रहो कि हम तो ईरान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे मामलात में बहुत सारी चीजों के साथ खड़े हैं। और फिर अपेरेंटली हमारे देखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक तरफ हमारी स्टेटमेंट ये है कि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है और वो तशक्कुर के नारे भी लगाते हैं, दूसरी तरफ हम बाकायदा बतौर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार एक ऐसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट करते हैं। इससे इन दिनों से तकरीबन कोई 3 महीने पहले अगर वो हो रहे होते तो शायद इस पर किसी को एतराज भी ना होता। यानी जंग की कैफियत में जब वो इत्तेहादी यानी पार्टी बना हुआ है इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ, उस वक्त हम ये काम कर रहे हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं भाई? मतलब समझ में नहीं आती कि ये क्या स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब कुछ आइंस्टाइन जब ये नॉमिनेशन हो गई, तजवीज़ चली गई, पाकिस्तान बतौर हुकूमत जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रही थी, उस वक्त कुछ आइंस्टाइन जो टाउट लिफाफी सहाफ़ी हैं आइंस्टाइन, वो तासुर क्या दे रहे थे? वो कह रहे थे हमने डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से जकड़ लिया, अब क्योंकि उसको अमन इनाम के लिए हमने नॉमिनेट कर दिया है तो अब जंग मुसलत नहीं करेगा और ये जंग 2-3 हफ्ते के लिए मौखर होगी। वो आगे है डोनाल्ड ट्रंप, तो अब वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे भाई इस सिचुएशन के अंदर? वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम आइंस्टाइन, उनका बयानिया, उसका प्रोग्राम तो वाड़ कर रख दिया ट्रंप साहब ने। वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि उसने कहा कि 2 हफ्ते तक मैं कुछ नहीं करूंगा और उसने अगले दिन तबाही फेर दी। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर उनका बयानिया कहां है? मुझे तो बहुत सारा डाउट है कि वो तमाम सहाफ़ी दोस्त जो इमरान खान साहब से डिमांड कर रहे थे पिछले 72 घंटे के अंदर के आप जो है इजराइल के खिलाफ ट्वीट करें, उनको अगले 2-4 दिन के अंदर इस सारे मामले के ऊपर उसको ना डिफेंड करना पड़ जाए इजराइल को। तो मुझे ये डर है उनके लिए जो है ना, हमदर्दी भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा, ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी है। मैं उनका रिएक्शन आपके सामने रख रहा हूं। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने एक बयान में जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि दुश्मन ने फिरदौ, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स को फिर से निशाना बनाया। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने कहा कि जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने कौमी सनत की तरक्की रोकने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान एटमी तवानाई इदारे ने कहा कि अहम तंसीबात पर अमरीकी हमले के बावजूद ईरानी एटमी सरगर्मियां जारी रहेंगी, ये हम नहीं रोकेंगे। अब इसमें जो रिएक्शन आ रहा है वो मजीद इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। थोड़ी देर पहले ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। ईरानी जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमले के बाद एक ईरानी ओहदेदार ने अपने बयान में कहा कि दुश्मन के फजाई हमलों में फिरदौ जौहरी साइट्स को निशाना बनाया गया और इस्फहान और नतंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली कराया गया था और निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था जो इखराज का बायस बने। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अब से कुछ देर कबल ऐलान किया था कि अमरीका ने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला किया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर,
لیکن اگین کوشچن جو $1 ملین کوشچن ہے, میں یہاں اس کے اوپر پول ہی کر لیتا ہوں آپ سب سے. صبح کا ٹائم ہے, یہ ٹائم ہوتا نہیں ہے میرے ولاگ کا, لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وار لائک سچویشن, بلکہ وار کے اندر کیا پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنا چاہیے تھا, یا اس معاملے کے اوپر نیوٹرل رہتے ہوئے بین اپنے اسلامی برادر ملک کی سپورٹ جاری رکھنی چاہیے تھی؟ نیچے کامنٹ ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ امن کی جانب پہلا قدم ہے, یعنی وہ جنگ کا نام نہیں لے رہے, یعنی وہ شخص جو ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر جنگ مسلط کر رہا ہے, وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ دن پہلے رکنے والی جنگ کے اوپر نوبل امن انعام کا خواہاں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اور یہ وہی طریقہ واردات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مارشل لا لگاؤ, ہائیبرڈ سسٹم کو پروان چڑھاؤ اور کہو کہ ہم تو جمہوریت پسند لوگ ہیں, ٹھیک ہے. آزادی اظہار پر قدغن لگاؤ, ٹویٹرز بند کیے رکھو, اور پھر بولے کہ ہم تو نوجوانوں کی آزادی اظہار کے قائل ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جنگ مسلط کر دو اور بولو نہیں ہم تو امن کے لیے کام کر رہے ہیں. فل ٹائم کرپشن کرو, لوٹ کے کھا جاؤ اور بولو ہم تو ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ آسان ترین طریقہ ہے, یہ راستہ بڑا آسان ہے. اور یہی طریقہ, یہ بیماری جو ہے اب انٹرنیشنلائز کر چکی ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ ہم شاید ڈومیسٹک لیول کے اوپر اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, لیکن یہ اب انٹرنیشنلائز ہو چکی ہے. تو دنیا کی جو طاقتیں ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے چپ بیٹھیں گی اس معاملے کے اوپر؟ ایک ساورن کنٹری کی نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کیا گیا ہے, مذاق چل رہا ہے. یعنی ایک الگ ملک ہے, کوئی کسی کی باندی نہیں ہے. یہ کوئی پیلسٹائن نہیں تھا جس میں 2 نیشن یا 2 اسٹیٹس تھیوری پریویل کر جاتی. یہ ایران ہے, اس کی اپنی ایک سینٹٹی ہے, ایک الگ ملک ہے. 40 سال سے جوہری پروگرام کے لیے سر پیر جو ہے نا وہ چلا رہا ہے, سینکشنز کو برداشت کر رہا تھا. لیکن اس کے اس معاملے کے اوپر اگر جو نیبرنگ کنٹریز ہے وہ وہی 2 نمبری کریں گی جو انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ کی ہے, تو پھر نتائج وہی رہیں گے. اب اس پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ رشیا آلریڈی جو حمایت کر رہا ہے نیوکلیر پروگرام کی, چائنا کہاں سٹینڈ کرتا ہے, قطر کہاں سٹینڈ کرتا ہے, سعودیہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے, اور فائنلی پاکستان. یہ دیکھنا ہوگا آنے والے چند دنوں میں یہ معاملات مزید کھلیں گے. میرا خیال ہے کہ آج کے دن سے جو ہے نا میراتھنز شروع ہوا چاہتی ہیں, کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس اے لانگ ٹرم وار, یہ ایک آدھ ہفتے میں نہیں ختم ہونے جا رہی. جس طرح کی اب انوالومنٹ اس میں شروع ہو گئی ہے, یہ لمبی چلے گی. ولاگ سے اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.